अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन जो है ये थोड़ी जटिल कंडीशन है, इसको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो बहुत आसान है कि जो भी ग्रह खाना नंबर 9 में बैठा हो उस खाना नंबर की नंबर उस ग्रह के खाना नंबर यानी कि राशि में बुध ग्रह बैठ जाए तो जो ग्रह खाना नंबर 9 में बैठेगा उसका पितृ ऋण लग जाएगा। मगर दूसरी कंडीशन जो है ये थोड़ी घुमावदार है। आप मुझे खुद पूछोगे कि कुंवर जी ऐसा क्यों? उस क्यों का कोई जवाब नहीं होगा। पंडित जी ने लिख दिया है तो हमने सिर्फ उसको बाय हार्ट करना है, क्यों नहीं पूछना है। ये क्यों आपको तब पता चलेगा जब आप एडवांस क्लास में जाओगे। अब सिर्फ हमने टूल्स देखने हैं। दूसरी कंडीशन है कि बृहस्पति खाना नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 12 से बाहर कहीं भी बैठा हो। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 2, 5, 9, 12 इसके खुद के पक्के घर और बुध की राशि खाना नंबर 3 या 6 से बाहर कहीं भी बैठा हो, ऐसा किताब में लिखा है। मगर मैं इसके उल्टा चलता हूं कि बृहस्पति यदि खाना नंबर 1, 4, 7, 10 यानी कि बंद मुट्ठी में बैठ जाए या 8, 11 में बैठ जाए तो यह आसान है समझना। किताब में लिखा है बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 12 या 3, 6 से बाहर कहीं भी बैठा हो। मगर मैं ये पढ़ता हूं कि बृहस्पति खाना नंबर 1, 4, 7, 10 और 8, 11 में बैठा होना चाहिए। और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 में शनि बहैसियत पापी ग्रह बनकर बैठा हो। अब बहैसियत पापी ग्रह बनकर बैठने की पोजीशन क्या होती है? या तो शनि खाना नंबर 2 में राहु या केतु किसी के एक के साथ बैठा हो, शनि राहु बैठे हो या शनि केतु बैठा हो, या फिर शनि बैठा हो खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 2 में राहु या केतु हो, या फिर शनि बैठा हो खाना नंबर 2 में राहु या केतु में से कोई खाना नंबर 6 में हो, या शनि खाना नंबर 6 में हो राहु या केतु खाना नंबर 2 में हो। यानी कि शनि राहु या शनि केतु दृष्टि वगैरह से मिलते हो या फिर शनि केतु शनि राहु खाना नंबर 2 में ही बैठे हो पापी बनकर, क्योंकि राहु और केतु का नाम पाप है। मगर शनि जब इनसे मिल जाता है तो ये पापी बन जाते हैं, राकेश बन जाता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 1, 4, 7, 10, 8 या 11 में बैठा हो, शनि खाना नंबर 2 में बहैसियत पापी ग्रह बनकर बैठा हो तो पितृ ऋण की दूसरी हालत लागू हो जाती है। ऐसे ही बृहस्पति खाना नंबर 1, 4, 7, 10 बंद मुट्ठी में या 8 या 11 में बैठा हो, ठीक उसी समय शुक्र ग्रह खाना नंबर 5 में बैठ जाए तो भी बृहस्पति का पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में लग जाता है। अब तक जैसी कंडीशन बताई है बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होनी चाहिए कि खाना नंबर 1, 4, 7, 10, 8, 11 में बृहस्पति बैठा है, ठीक उसी वक्त खाना नंबर 5 में शुक्र बैठा है तो बृहस्पति का पितृ ऋण लग गया। ऐसे ही बृहस्पति खाना नंबर 1, 4, 7, 10, 8 या 11 में बैठा हो, ठीक उसी वक्त बुध खाना नंबर 9 में बैठ जाए तो पितृ ऋण लगेगा बृहस्पति ग्रह का, पितृ ऋण लगेगा बृहस्पति ग्रह का। अब आते हैं ऋण पितृ की दूसरी हालत पर, बाकी ग्रहों की हालत ये थोड़ी सी और जटिल है। अब आप लोग यहां पर पूछोगे क्यों?
ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं पूछना, इसको ऐसे ही लिखना और इसके नोट्स बनाना। और जब भी पितृ ऋण देखना है, डायरी खोलनी है, नोटबुक खोलनी है, उसके हिसाब से देखना है। मुझे 32 साल हो गए, आज भी पितृ ऋण अगर किसी का देखना होता है, मैं वो छोटी सी चिट बनाकर अपने टेबल में रखी है कांच के नीचे, उसके ऊपर नजर मारता हूं, कहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए। मैंने आप लोगों से कहा था कि राहु और केतु सिर्फ पाप के नाम से जाने जाते हैं। राहु या केतु के साथ अगर शनि बैठ गया तब ये पापी कहलाएंगे, तब ये पापी कहलाएंगे, पापी का टोला कहलाएगा। पापी का टोला यानी कि पापी का झुंड। अब राहु अकेला है तो कुंडली नाबालिग नहीं हुई, शनि के साथ में राहु नहीं है तो कुंडली नाबालिग नहीं हुई। आपको किताब के पेज की फोटो भेजता हूं, पढ़ो उसको। हम लोगों को अंधे की तरह लाल किताब नहीं करनी है। लाल किताब चलती है लॉजिक पे, लाल किताब चलती है प्रूफ पे। छोटी सी 3 लाइनें लिखी हुई हैं पूरी लाल किताब में कि राहु और केतु अकेले पाप है, मगर शनि का साथ जब मिलेगा तब ही ये पापी बन जाएंगे। तो जहां पर भी लिखा होगा बहैसियत पापी, यानी कि क्षमता के अनुसार, बहैसियत मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जब ये पापी बन जाएंगे, क्षमता के अनुसार यानी कि कंडीशन अप्लाई होगी कि शनि के साथ में राहु या शनि के साथ में केतु होगा तब ही ये पापी बनेंगे। या दृष्टि वगैरह से जब मिल रहे होंगे, वो दृष्टि से कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ऋण पितृ की दूसरी हालत जो है वो है सूरज। अगर खाना नंबर 1 11 से बाहर कहीं भी हो, यानी कि सूरज आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 या 11 में नहीं बैठा होना चाहिए। सूरज आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 11 से बाहर होने का मतलब है कि सूरज खाना नंबर 1 और 11 में नहीं बैठा होना चाहिए। और ठीक उसी वक्त आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 में शुक्र बैठ जाए या फिर पापी ग्रह बैठ जाए, शनि या राहु या शनि केतु, तो आपकी कुंडली में सूर्य का पितृ ऋण लग गया। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्र खाना नंबर 4 से बाहर है, सिर्फ यही देखना है कि चंद्र आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में ना हो और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 4 में बुध बैठ जाए, शनि बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, या इन दोनों में से, तीनों में से बुध शुक्र बैठ जाए या शुक्र शनि बैठ जाए या बुध शनि बैठ जाए या बुध शुक्र बैठ जाए, तो आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण चंद्र ग्रह का लग गया। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 1 8 से 12। अब शुक्र का संबंध क्या है, खाना नंबर 1 से या 8 से? शुक्र का संबंध तो खाना नंबर 2 और 7 से है, मगर यहां पर कहा गया है शुक्र खाना नंबर 1 या 8 से बाहर होना चाहिए। और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 2 और 7 में, यानी कि शुक्र के राशियों में सूरज चंद्र राहु में से कोई एक या दोनों या तीनों बैठ जाएं, तो शुक्र का पितृ ऋण जन्म कुंडली में लग गया। ऐसे ही मंगल सिर्फ खाना नंबर 7 से बाहर हो, मंगल का खाना नंबर 7 से कोई कनेक्शन नहीं है, ये शुक्र की राशि है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 से बाहर हो और ठीक उसी वक्त मंगल की खुद की राशियों में खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 8 में बुध या केतु
या दोनों खाना नंबर 1 या 8 में बैठ जाएं तो मंगल का पितृ ऋण लग जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 2 या 12 से बाहर बैठा हो, यानी कि खाना नंबर 2 12 में बुध ना हो, और ठीक उसी वक्त बुध की अपनी राशि खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 6 में चंद्र ग्रह बैठ जाए तो बुध का पितृ ऋण आपकी कुंडली में लग गया। अब आते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4 से बाहर कहीं भी बैठा हो, यानी कि शनि आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में और 4 में ना बैठा हो, ठीक उसी वक्त शनि की अपनी राशियों में खाना नंबर 10 में या खाना नंबर 11 में सूरज, चंद्र, मंगल, इन तीनों में से कोई एक बैठ जाए, कोई 2 बैठ जाए या तीनों बैठ जाए तो शनि का पितृ ऋण आपके जन्म कुंडली में लग गया। जब मैं तीनों बोलता हूं तो तीनों एक ही खाने में होने चाहिए या 2 एक ही खाने में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना नंबर 10 में सूर्य बैठ गया, खाना नंबर 11 में चंद्र मंगल बैठ गया। बैठे तो है मगर पितृ ऋण लगा है, मगर वो लगा है दोनों जगह से। ऐसा पितृ ऋण डबल पितृ ऋण का काम करेगा। अगर शनि खाना नंबर 3 4 से बाहर बैठा है, खाना नंबर 10 में सूर्य बैठ गया उस वक्त, और खाना नंबर 11 में चंद्र बैठ गया, तो 2 जगह से पितृ ऋण लगा, तो ये पितृ ऋण थोड़ा और भारी होगा। इस बात को ध्यान में रखना। उपाय वही होगा जो हम कर देखेंगे, मगर इस जन्म कुंडली के कारण, ये हालात के कारण जन्म कुंडली वाले की हालत दुगनी खराब होगी। अब आते हैं राहु पर। राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो, राहु खाना नंबर 6 से बाहर हो, और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 12 में सूरज, शुक्र, मंगल, इन तीनों में से कोई 2 बैठ जाए, कोई 1 बैठ जाए या तीनों बैठ जाए तो राहु का पितृ ऋण जन्म कुंडली वाले की कुंडली में लग गया। ऐसे ही केतु खाना नंबर 2 से बाहर हो, यानी कि केतु खाना नंबर 2 में ना हो, और खाना नंबर 6 में ठीक उसी वक्त चंद्र या मंगल, इन तीनों में से दोनों में से 2 या 1 बैठ जाए तो समझो जन्म कुंडली में केतु का पितृ ऋण लग गया।